अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर मंथली मार्केट रिव्यू वीडियो। और मेरा नाम इलियास अफरीदी है और आज हम बात करते हैं कि डिफरेंट मार्केट्स और डिफरेंट एसेट क्लास की परफॉर्मेंस किस तरह रही है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं KSE 100 इंडेक्स और KMI 30 इंडेक्स से। तो दोनों नेगेटिव रहे हमारे पास। KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो मोर देन 6000 पॉइंट्स जो है शेड किए अप्रैल में, और KMI 30 ने तकरीबन 16000 पॉइंट्स जो है शेड किए। अच्छा, थोड़े से इनके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो फंडामेंटल अभी भी स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा-सी सेंटिमेंटल हिट आई है वॉर की न्यूज़ की वजह से। तो बुलिश फैक्टर देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन हमारे पास हिस्टोरिकली लो आई है अगेन, और 0.3% पे जा चुकी है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जो कि लास्ट थी 0.7% इन मार्च। अच्छा, देन ADP ने जो है हमारी प्रोजेक्शन जो है वो भी बढ़ा दी है ग्रोथ की। तो 2.5 वो लोग प्रोजेक्ट करें फिस्कल ईयर 25 के लिए, और 3% है फिस्कल 26 के लिए। तो देन पाकिस्तान की जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो अब सरप्लस में आ चुका है, और 9th मंथ जो रिकॉर्ड किया गया है FY 25 में वो अभी पॉजिटिव है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। रेमिटेंसेस हमारी रिकॉर्ड अप्रैल में रिकॉर्ड $4.1 बिलियन तक जा चुकी है। तो अगेन विच इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर आवर इकोनॉमी। देन हमारे पास IMF की जो लोन्स थे उनका अप्रूवल भी हो चुका है। 1.3 बिलियन जो है क्लाइमेट रिजिलियंस लोन है, और 1 बिलियन जो है वो उनका 7 बिलियन ट्रांच की 7 बिलियन जो बेल आउट प्रोग्राम प्लान है उसकी ट्रांच भी रिलीज़ हो गई है, जो कि 1 बिलियन थी। देन SVP ने जो अपनी इंटरेस्ट रेट जो है 1% से, यानी 100 बेसिस पॉइंट से डिक्रीज़ कर दिया, स्लैश कर दिया, और अभी 11% पे है। एंड देन फाइनली गवर्नमेंट की जो इम्प्लीमेंटेशन है एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स जो ला रही हैं, और जो हमें टैरिफ देखने को मिला कि टैरिफ काफ़ी रिड्यूस कर दिया, और उनके जो एफर्ट्स हैं सर्कुलर डेट कम करने के लिए डिफरेंट कमर्शियल बैंक से जो लोन लिए हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा इकोनॉमी के लिए। थोड़ा सा बेरिश साइड देख लेते हैं। तो डिप्लोमेटिक टाइज से इंडिया के साथ थोड़ा सा टेंशन है अभी, और ये थोड़ा सेंटिमेंटल हिट है। ऑल्दो हमारी कंपनीज देखें तो इंडिया के साथ कोई ट्रेड नहीं करती, तो फंडामेंटली कोई हिट नहीं है उन पे। हो सकता है जब तक जैसे ही ये मामला थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसके बाद फिर हमें मार्केट पर से थोड़ी सी रैली करने को मिल सकती है। देन यूएस के रेसिप्रोकल टैरिफ, अगेन टैरिफ की अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं आई है फ़िलहाल, और उन्होंने कहा कि अभी नेगोशिएशन करेंगे डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, तो इसका जो इम्पैक्ट आएगा फिर वो भी हो सकता है बेयरिश आ जाए पाकिस्तान के लिए। अच्छा, थोड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स देखें तो हमारे पास कमर्शियल बैंक, सीमेंट्स और ऑटोमोबाइल असेंबलर्स हैं अप्रैल में। और नेगेटिव कंट्रीब्यूटर्स में हमारे पास ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, फर्टिलाइजर और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज। अच्छा, इंडिविजुअल स्टॉक्स में UBL, लकी और MEBL हमारे पास टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं। नेगेटिव कंट्रीब्यूटर्स में PPL, एंग्रो एंड ईफर्ट। अच्छा, थोड़ा म्यूचुअल फंड की नेट बाइंग देखें तो अप्रैल में हमारे पास सबसे ज़्यादा बाइंग ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में रही है। देन हमारे पास कमर्शियल बैंक्स और टेक्सटाइल कॉम्पोजिट थर्ड पे था। अच्छा, म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस देखें अप्रैल में तो कन्वेंशनल साइड पे लो रिस्क में HBL कैश फंड हमारे पास सबसे टॉप में रहा है। देन मीडियम में हमारे पास फैसल सेविंग ग्रोथ फंड, और हाई रिस्क में फैसल फाइनेंशियल वैल्यू फंड। जबकि शरिया कंप्लाइंट लो रिस्क में हमारे पास AKD इस्लामिक डेली डिविडेंड फंड, मीडियम में हमारे पास अल अमीन इस्लामिक इनकम फंड, और हाई रिस्क में हमारे पास NP इस्लामिक एनर्जी फंड रहा है। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट में नैस्डैक की बात करें तो 500 पॉइंट्स इज़ाफ़ा हुआ है, जो कि 2.7% का इज़ाफ़ा नज़र आता है हमें अप्रैल में। और थोड़ा-सा इसकी फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो नैस्डैक ने जो है काफ़ी मतलब परफॉर्मेंस दिखाई दी, और डाउ जोन्स और S&P 500 ने सिग्निफिकेंट रिबाउंड दिए थे आफ्टर जो कि हमारे पास न्यूज़ आई थी कि टैरिफ की जो है सस्पेंशन हो चुकी है फ़िलहाल, और ट्रम्प जो है नेगोशिएट करेंगे डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, तो वो इसके बाद फिर काफ़ी रैली देखने को मिली। अच्छा, देन थोड़ा जॉब का डेटा भी यूएस का अच्छा है, और इसके अलावा हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स भी काफ़ी बेहतर आया है। बेरिश साइड पे देखें तो इनकी जो GDP थी क्वार्टरली वो काफ़ी बुरी आई है, 0.3% आई है। तो ये प्रोबेबली टैरिफ की वजह से थोड़ा और इम्पैक्ट आ सकता है इस पे। इसके अलावा कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स जो है वो भी 50.8 तक जा चुका है, जो कि सेकंड लोएस्ट है सिंस इंसेप्शन, और 1952 में इसका इंसेप्शन हुआ था। तो अगर हम इसकी ओवरऑल देखें तो ये भी फ़िलहाल न्यूट्रल कह सकते हैं। जब तक ट्रेड की जो टेंशन है वो जब तक ईज़ आउट नहीं हो जाती,
या फिर कोई सर्टेनिटी कोई डायरेक्शन आ जाता तब तक ये अभी फ़िलहाल न्यूट्रल ही है। अच्छा, गोल्ड की परफ़ॉर्मेंस देखें तो बहुत ज़बरदस्त परफ़ॉर्म किया है, 5.3% गेन है अप्रैल में। और अगर इसके बुलिश फैक्टर देखें तो सेंट्रल बैंक की तरफ से काफ़ी अभी भी बाइंग चल रही है और काफ़ी बुलिश हैं। और देन अगर हम इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी देखें ग्लोबल, तो ट्रेड टेंशन्स वगैरह भी हैं, और तो जिसकी वजह से इसकी और डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। फाइनली जो गोल्डमैन सैक्स हैं, उन्होंने भी एक गोल्ड की फ़ोरकास्ट जो है 3700 टू 4000 जो है प्रिडिक्ट की है फॉर दिस ईयर, सॉरी 3000 फॉर दिस ईयर एंड 4000 फॉर कैलेंडर 26 या मिड मिड 2026 तक। बेयरिश फैक्टर देखें तो गोल्ड की प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो जिसकी वजह से ज्वेलरी की डिमांड भी काफ़ी कम हो गई है, तो थोड़ा-सा गोल्ड पे प्रेशर है। एंड देन गोल्ड टू सिल्वर एक रेशियो होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा सर्ज कर गया, जिसकी वजह से थोड़ी-सी करेक्शन देखने को मिल सकती है गोल्ड में, और काफ़ी अभी प्रॉफिट टेकिंग आपको देखी भी है रिसेंटली। तो क्रूड ऑयल अगेन नेगेटिव है, -18.5% तक गिर चुका है इस मंथ में, और इसकी ज़्यादातर बेयरिश फैक्टर ही है। बुलिश फैक्टर को देख लेते हैं तो इंडिया जो है वो उसने यूएस से ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने का एक वो किया है, एग्रीमेंट किया है, तो जिससे थोड़ा एशिया में ऑयल की डिमांड थोड़ी बढ़ गई है। इसके अलावा अगर हम बेयरिश फैक्टर पे देखें तो गोल्डमैन सैक्स ने अगेन ऑयल की जो फोरकास्ट है वो $56 पर बैरल एवरेज की है 2025 में, तो वो प्रॉब्ली इसी रेंज में रहेगी। देन इसके अलावा यूएस के जो टैरिफ की अनाउंसमेंट हुई थी, इसकी वजह से ग्लोबल ऑयल काफ़ी डिक्लाइन कर गया, और ग्लोबल ट्रेड बेसिकली इम्पैक्ट गई है, तो ऑयल पे भी इसका इम्पैक्ट आया। देन ओपेक ने जो है ऑयल की प्रोडक्शन और बढ़ा दी है, तो जिसकी वजह से भी काफ़ी हिट पड़ा इसमें। अच्छा, कि बिटकॉइन की बात करें तो 14.1% का गेन हमें देखा है अप्रैल में, जो कि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इसकी रही है। अच्छा, बिटकॉइन की जो बुलिश फैक्टर है काफ़ी ज़्यादा है। ईटीएफ जो है बिटकॉइन के, तो उन्होंने ट्रैक किया है 172 मिलियन डॉलर्स की इनफ्लो, जो कि शो करता है कि इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस में भी अभी भी ज़्यादा है। इसके अलावा एसईसी ने एक लॉसूट ड्रॉप किया अगेंस्ट मेजर क्रिप्टो फर्म्स, तो जिसमें कॉइनबेस और रिपल आता है, तो ये भी काफ़ी बुलिश रहा है क्रिप्टो मार्केट के लिए। देन इसके बाद पोस्ट हाल्विंग जो पीरियड अभी भी चल रहा है, तो ये भी एक काफ़ी बुलिश पीरियड होता है क्रिप्टो के लिए। बेयरिश साइड पे देखें तो ट्रेड वॉर जो है वो इसकी वैल्यू पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसकी वजह से डिजिटल करेंसीज जितनी भी हैं, तो उसकी डिसीजन आने तक अभी तक फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। यहीं पे कंक्लूड करते हैं फिर, और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर अगले महीने मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।